हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी गोस्ट। आज हम बात करेंगे साल 2008 में रिलीज़ हुई मूवी द रीडर के बारे में। यह एक रोमांस ड्रामा मूवी है। तो चलिए दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल 1995 फिल्म की शुरुआत जर्मनी के बर्लिन शहर से होती है। वहाँ माइकल को देखते हैं। माइकल पेशे से एक लॉयर होता है। उसके घर पे हमें एक महिला दिखाई देती है। माइकल ने उसके साथ रात गुजारी थी। वो महिला कहती है कि क्या हम शाम को कॉफ़ी पर चल सकते हैं। इस पर माइकल उसे मना कर देता है। वह कहता है कि आज शाम वह अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वह आज शाम को ही घर वापस आ रही है। वो महिला इतना सुन के वहाँ से चली जाती है। फिर माइकल विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी वह अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। जगह है वेस्ट जर्मनी का न्यूस्टेड शहर और साल है 1958। माइकल की उम्र इस वक्त 15 साल की होती है। तब वह स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद उसे बारिश का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। फिर वह एक बिल्डिंग के अंदर रुक जाता है और उसे उल्टी होने लगती है। इतने में ही वहाँ एक हाना नाम की महिला आ जाती है, जो उसे संभालती है और घर तक छोड़कर आती है। घर पहुंचने पर जब डॉक्टर माइकल की जांच करता है तो पता चलता है कि माइकल को स्कारलेट फीवर हो जाता है और इस बीमारी को ठीक होने में 3 महीने का वक्त लगेगा। अब 3 महीने हो गए थे और माइकल भी ठीक हो चुका था। तब वह अपनी माँ से हाना के बारे में बात करता है और बताता है कि हाना ने उसकी मदद कैसे की। इस पर माइकल की माँ उसे कहती है कि तुम्हें हाना को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तब माइकल फूलों का एक गुलदस्ता लेकर हैना के घर पहुंच जाता है और उसको धन्यवाद कहते हुए उसको वह फूलों का गुलदस्ता देता है। वह कहता है कि उसे ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन वह 3 महीने से बेड रेस्ट पे था। थोड़ी देर बातचीत के बाद माइकल को लगता है कि अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी हाना उसे रुकने को कहती है और उसे बताती है कि वह भी काम के लिए निकलने वाली है, तो क्यों ना हम साथ में जाएं। वह उसे हॉल में इंतज़ार करने को कहती है और ख़ुद कपड़े बदलने अपने कमरे में चली जाती है। इतने में माइकल हैना को कपड़े बदलते देख लेता है। जैसे ही हाना को ये पता चलता है तो वह माइकल की तरफ देखने लगती है, जिसे देख माइकल घबरा जाता है और वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। अगले दिन माइकल फिर से हैना को मिलने के लिए घर से निकलता है। पहले तो माइकल हैना को ट्रेन में देखने जाता है और फिर उसके बाद उसके घर पहुंच जाता है और हैना का घर आने का इंतज़ार करता है। इतने में हैना काम से लौट आती है। माइकल को वहाँ देख हैना बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और माइकल से कहती है कि नीचे 2 बाल्टियाँ हैं, उनमें कोयला भर के लेके आओ। कोयला लेके जब माइकल ऊपर आता है तो कोयले की राख से माइकल का चेहरा काला पड़ जाता है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये देख हैना को हंसी आ जाती है और वह माइकल को कहती है कि इस हालत में वह उसे घर नहीं जाने देगी। वह माइकल को नहाने के लिए कहती है और उसके कपड़े धोने लगती है। जब माइकल नहा जाता है तो हैना उसके लिए टॉवल लेके आती है, जहाँ पे माइकल और हैना के बीच संबंध बन जाते हैं और यहीं से 15 साल के माइकल और 36 साल की हैना के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, जहाँ वह सभी माइकल के देर से आने से उससे नाराज़ रहते हैं। इस पर माइकल कहता है कि वह रास्ता भटक गया था। तभी उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि भला कोई अपने ही होम टाउन में कैसे भटक सकता है, जिस पर माइकल की माँ कहती है कि माइकल कभी झूठ नहीं बोल सकता। दूसरे दिन माइकल फिर से हैना के घर पहुंच जाता है और दोनों में फिर से रोमांस होता है, जिसके बाद माइकल कहता है कि मुझे तुमसे मिले हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन मुझे तुम्हारा अभी तक नाम नहीं पता। तब हैना उसे अपना नाम बताती है। अब माइकल को हैना के ही ख्याल आते रहते हैं और वह फिर से हैना के घर जाता है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। हैना माइकल से उसके पढ़ाई के बारे में पूछती है तो माइकल उसे बताता है कि वह लैटिन भाषा सीख रहा है और साथ में ही जर्मन भाषा में प्ले की पढ़ाई भी कर रहा है। वह हैना को एक नोवेल पढ़ के सुनाता है जो कि लैटिन भाषा में होती है। इसी बीच माइकल हैना को बुक रीड करने के लिए देता है, तो हैना बुक पढ़ने से मना कर देती है और कहती है कि माइकल को बुक पढ़ता देख उसे अच्छा लग रहा है और वह ही इस बुक को पढ़ता रहे। तब हैना माइकल से कहती है कि माइकल की रीडिंग बहुत ही अच्छी है। वहीं माइकल कहता है कि उसे आज से पहले इस चीज़ का पता नहीं था। अगले दिन माइकल हैना से मिलने ट्रेन में चढ़ जाता है। जैसे ही हैना माइकल को देखती है तो घबरा जाती है और सबसे आगे वाले डब्बे में चली जाती है, क्योंकि हैना नहीं चाहती कि कोई उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जाने।
अगले दिन जब माइकल हैना से मिलने जाता है तो हैना बहुत गुस्से में थी और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और हैना माइकल को वहाँ से जाने को कहती है। माइकल बाहर सीढ़ियों में बैठकर रोने लगता है और कुछ समझ नहीं पाता कि यह उसके साथ क्या हुआ। वह फिर से अंदर जाता है और हैना से माफ़ी मांगता है और वह हैना को बताता है कि वह हैना से कितना प्यार करता है और अब वो उसके बगैर नहीं रह सकता। हैना भी चुप होकर माइकल की बातें सुन रही होती है और माइकल की बातें सुनकर हैना भी मान लेती है कि वह माइकल से प्यार करने लगी है और तब हैना माइकल को माफ़ कर देती है। इसके बाद दोनों कमरे में जाते हैं जहाँ हाना माइकल से कहती है कि सबसे पहले माइकल उसे बुक रीड करके सुनाएगा और तब दोनों के बीच प्यार होगा। एक दिन जब माइकल किताब पढ़ रहा होता है तो हाना भावुक हो जाती है क्योंकि माइकल की आवाज़ में एक दर्द था जिसे सुनकर हैना रो पड़ती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। एक दिन माइकल हैना को साइकिल ट्रिप पे चलने के लिए कहता है। पहले तो हाना चुप रहती है पर बाद में वह मान जाती है। हम देखते हैं कि माइकल भी इससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। दूसरे दिन दोनों साइकिल पर सवार होकर ट्रिप पर निकल जाते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे माइकल हाना को मेन्यू कार्ड देता है और कहता है कि अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो। तब हमें हाना के चेहरे पे एक घबराहट सी देखने को मिलती है। वह इधर उधर देखने लगती है और माइकल से कहती है कि जो तुम अपने लिए ऑर्डर करोगे वही मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। खाना खाने के बाद जब माइकल पैसे देने जाता है तो रेस्टोरेंट की मालकिन कहती है कि उसे उम्मीद है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को खाना पसंद आया होगा। यह सुनकर माइकल उसी के सामने हाना को जाके किस कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाना लेक में स्विम कर रही होती है और माइकल हाना को देख के उस पर एक कविता लिख रहा होता है। दोनों ने ट्रिप में बहुत ही एंजॉय किया। फिल्म की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं कि माइकल जो कि डायरी में कविता पढ़ रहा होता है वो वही कविता पढ़ रहा होता है जो उसने हाना को देख के लिखी थी। माइकल अब अपने काम से कोर्ट जा रहा होता है। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि सोफी नाम की एक लड़की माइकल को पसंद करने लगती है जो कि उसी की क्लास में पढ़ रही होती है। सोफी माइकल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है। अगले ही सीन में माइकल और उसके दोस्त एक बीच डॉक पे बैठे हुए होते हैं जहाँ से माइकल उठकर जाने लगता है, जिस पर सोफी माइकल को रुकने के लिए कहती है। लेकिन माइकल को हाना से मिलने के लिए जाना था तो वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हाना जब अपना काम कर रही होती है तो हाना का एक सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि हाना को उसकी बेहतरीन काम के लिए प्रमोट किया जा रहा है, जिसे सुनकर हाना को खुशी नहीं होती। दूसरे दिन जब माइकल और उसके सभी दोस्त बीच डॉक पे होते हैं तो सोफी माइकल को बताती है कि उन सभी ने माइकल के लिए एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखी है, लेकिन माइकल पार्टी में शामिल होने से मना कर देता है। वह कहता है कि उसने किसी और से मिलने का वादा किया है। यह सुन के सोफी वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। उसके बाद जब माइकल हाना के घर आ जाता है तो हाना कुछ परेशान सी लगती है और माइकल जब हाना से वजह पूछता है तो दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद माइकल हाना को ज़बरदस्ती किस कर देता है तो हाना भी उसे स्लैप कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि हाना अपने घर छोड़कर जा रही होती है, जिसके बाद माइकल उसे मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है और जब माइकल को पता चलता है कि हाना वहां से चली गई है तो वह बहुत ही दुखी होता है। अब वह दुखी रहने लगता है और अकेले ही समय व्यतीत करने लगता है। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है जहां माइकल अपनी बेटी से एक रेस्टोरेंट में मिलने पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि माइकल का अब अपनी पत्नी से डाइवोर्स हो चुका था और अब वह अकेला ही रहता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। साल 1966 में अब माइकल हेडलबर्ग लॉ स्कूल में पढ़ रहा होता है। माइकल अब हॉस्टल में ही रहता है। हम देखते हैं कि माइकल फ्रैंकफर्ट कोर्ट में एक ट्रायल अटेंड करने आया है। माइकल अपने सह विद्यार्थियों के साथ कोर्ट रूम में बैठा हुआ है। तभी उसे हाना स्पिट्स का नाम सुनाई पड़ता है। वह हाना का नाम सुनते ही शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि हाना के ऊपर ही ये मुकदमा चल रहा है। हाना एसएस गार्ड में काम करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में एसएस कैंप नाजी जर्मनी द्वारा चलाया जाता था। वहाँ जूइश महिलाओं को प्रिजनर बना के रखा जाता था। कोर्ट द्वारा हाना पे यह आरोप लगाया गया था कि हाना ने चर्च में 300 जूइश महिलाओं को जिंदा जला दिया था। जज हाना से पूछता है कि तुम जहाँ पहले काम करती थी वहाँ तुम्हें प्रमोशन मिल रहा था, पर तुमने मना क्यों कर दिया और तुमने एसएस क्यों ज्वाइन किया था। तब हाना बताती है कि वह
सिमोन्स फैक्ट्री में काम करती थी। जब उसने सुना कि एसएस रिक्रूटमेंट कर रहा है तो उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। केस अगली सुनवाई तक रुक जाता है। दूसरे दिन सुनवाई शुरू होती है। तब कोर्ट में जज हाना को एक बुक दिखाते हैं और कहते हैं कि यह किताब इलाना माथन ने लिखी है, जो उस हादसे में बच गई थी। तब इलाना बहुत छोटी थी। हाना के साथ 5 महिलाएं और थीं जो उस हादसे के दिन हाना के साथ चर्च को गार्ड कर रही थी। वह सब मिलकर हाना को ही दोषी ठहराती हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों से हाना इनकार कर देती है। तब कोर्ट में इलाना माथर को बुलाया जाता है और इलाना कहती है कि ये सभी उस दिन वहाँ पे मौजूद थी। कोर्ट अब फिर से अगली सुनवाई तक रुक जाता है। अगली सुनवाई में जज हाना से कहता है कि उस दिन कैंप में तुम इंचार्ज थी और तुम्हारे द्वारा ही ये रिपोर्ट लिखी गई है, जिससे हाना साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये रिपोर्ट हमने सबने मिलकर लिखी थी, जिस पे वहाँ बैठी बाकी की महिलाएं उसे झूठा बताती हैं। जज कहता है कि हम हाना की हैंड राइटिंग रिपोर्ट के साथ मैच करके देखना चाहते हैं। तब हाना के सामने एक खाली पेपर और पेन रख दिया जाता है। इससे हाना घबराने लगती है और लिखने से मना कर देती है और ये मान लेती है कि वह रिपोर्ट उसी ने लिखी है, जिसे देख माइकल समझ जाता है कि हाना को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। माइकल को सारी बातें याद आने लगती है। जब वो हाना को बुक पढ़ने को देता था तो हाना माइकल से बुक पढ़ने को कहती थी, और जब वह ट्रिप पर गए थे तो हाना मेन्यू कार्ड देखकर ऑर्डर भी नहीं कर पा रही थी। और अब जब हाना को ऑफिस में काम करने का प्रमोशन मिल गया था तो तब उसने जॉब छोड़ दी थी और हाना ने ये बात छुपा कर रखी थी। आगे हम देखते हैं कि माइकल प्रोफेसर से बात कर रहा होता है कि वह हाना से बात करके उसको इंसाफ दिला सकता है, बस वह हाना से मिलने का बंदोबस्त करवा दे। अगले दिन माइकल हाना से मिलने जा रहा होता है और दूसरी ओर हाना को पता भी नहीं कि उससे कौन मिलने आ रहा है। इतने में हम देखते हैं कि माइकल आधे रास्ते से ही वापस लौट जाता है और जब वह अपने हॉस्टल वापस पहुंच जाता है तो अपनी क्लासमेट के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद जज बाकी महिलाओं को 4-4 साल की सज़ा सुना देते हैं और हाना को उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। यह सुनकर माइकल रो पड़ता है और हाना माइकल को देख लेती है, जिसके बाद माइकल और फुट कर रोने लगता है। वक्त बीत जाता है। साल 1976 में दिखाया जाता है कि माइकल अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर जा रहा होता है। वहाँ जाके वो अपनी माँ से कह रहा होता है कि वह अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे रहा है, जिसे सुनकर उसकी माँ भावुक हो जाती है और उसके लिए चिंता करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन माइकल एक किताब पढ़ रहा होता है जो कि सालों पहले वो हाना के लिए पढ़ा करता था। दूसरी तरफ हाना की उम्र भी बढ़ चुकी है, वह बूढ़ी हो चुकी है। एक दिन हाना को जेल में एक कुरियर मिलता है। जब वह उस कुरियर को खोलती है तो उसमें से बहुत सारे कैसेट टेप निकलते हैं और एक टैप रिकॉर्डर भी होता है। वो कुरियर माइकल ने भेजा था। जब वह उस टैप रिकॉर्डर को सुनती है तो पहले तो माइकल की आवाज़ सुनकर उसे बंद कर देती है, पर बाद में फिर से सुनने लगती है और उसे फिर से वही यादें याद आने लगती हैं और वह भावुक हो जाती है और यह सिलसिला यूं ही चलने लगता है। हाना माइकल की रिकॉर्डिंग सुनकर किताबों में से वर्ड्स ढूंढकर पढ़ना शुरू कर देती है और वर्ड्स की पहचान करना सीख जाती है। एक दिन माइकल को घर पर एक लेटर मिलता है जो कि हाना ने उसके लिए लिखा था, जिसमें हाना माइकल को धन्यवाद करती हैं। प्रिजन में हम देखते हैं कि हाना अब अपना साइन भी कर लेती है। अब हाना माइकल को और लेटर भेजना शुरू कर देती है, पर माइकल ने अभी तक एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया था। वह उन सभी लेटर को पढ़कर अपने दराज के अंदर रख देता था। एक दिन माइकल को प्रिजन से एक लेडी का कॉल आता है। वह माइकल को बताती है कि हाना कुछ ही दिनों में जेल से रिहा होने वाली है। वह माइकल को बताती है कि जब हाना जेल से बाहर आएगी तो उसे एक घर और नौकरी की ज़रूरत होगी। माइकल ये सुनकर उस लेडी को कहता है कि उसने उसे ये बताकर बहुत अच्छा किया। अगले दिन माइकल हाना से मिलने प्रिजन में जाता है, जहां हाना माइकल को देखकर खुश हो जाती है। तब माइकल हाना को बताता है कि उसने उसके लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं। वह हाना को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्ची भी है, पर उसका अब तलाक हो चुका है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हाना को अब माइकल की आंखों में उसके लिए वो प्यार नहीं दिखता जो पहले कभी दिखा करता था। अगले हफ्ते जब माइकल हाना को लेने आता है तो वहाँ की वार्डन उसे बताती है कि कुछ ही दिन पहले उसने खुद को फांसी लगा दी और सुसाइड कर लिया।
वहीं वार्डन माइकल को बताती है कि हाना ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है, जो कि एक छोटे से टिन के डिब्बे में पड़े हुए कुछ पैसे थे। हाना चाहती थी कि ये पैसा इलाना को खुद माइकल जाके दे, जो कि उस हादसे की बची हुई इकलौती सर्वाइवर थी। फिर इतना कहकर वार्डन वो डिब्बा माइकल को दे देती है। अगले ही दिन माइकल अमेरिका चला जाता है। वहाँ वो इलाना से मिलता है और इलाना को सब कुछ बताता है और वो टिन का डिब्बा इलाना को दे देता है। पर इलाना उस डब्बे में से पैसे निकालकर माइकल को दे देती है और डिब्बे को रख लेती है। फिर माइकल इलाना का धन्यवाद करके वहाँ से आ जाता है। फिल्म अब फिर से अपने प्रेजेंट में आ जाती है। साल 1995 माइकल अपनी बेटी को लेकर कार में कहीं जा रहा होता है। जूलिया के पूछने पर वह कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, क्योंकि तुम्हें सरप्राइज पसंद है। वह दोनों एक कब्र के पास पहुंचते हैं, जो कि हाना स्पिट्ज का होता है। जूलिया कहती है कि ये कौन थी, तो माइकल कहता है कि वह जूलिया को ये सब कब से बताना चाहता था। जूलिया स्माइल करके बताने के लिए कहती है। माइकल अपने और हाना के बारे में बताना शुरू कर देता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।